हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग जनाब सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की फीलिंग से रिलेटेड होगी, क्योंकि इस चैनल पर ज़्यादातर लव रीडिंग्स ही होती हैं। तो करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की, वो किस तरह के इमेजिनेशंस में, किस तरह के थॉट प्रोसेस में हैं, जिसमें उनकी फीलिंग्स क्या डेवलप हो रही हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see कि what are the current feelings of your person. Current feelings of your person. Current feelings of your person. Reconciliation vibe बहुत strong है. Let your friends help you. मे बी आपके, अगर आप दोनों के दरमियान कोई नो कांटेक्ट हुआ है, अगर आप दोनों बहुत पुराने जानने वाले हैं, लेकिन आप दोनों पोल्स अपार्ट हो गए थे, डिस्टेंट अपार्ट हो गए थे, तो देर इज़ समवन, यानी कोई है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में तो स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये रिटर्न कर रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर तो ये आपके एक्स हो गए हैं, और अगर आप दोनों के करंट पार्टनर्स हैं, आप लोग एक दूसरे के, और आप दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई थी, किसी बात पर खटपट हो गई थी, तो ये कोशिश करेंगे कि पहले ये आपसे फ्रेंड्स से कांटेक्ट करें और उनसे जानें कि आपका मूड कैसा है, आपके साथ ये क्या हुआ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग नज़र आ रही है कि ये आपके साथ दोबारा से जुड़ना चाहते हैं। ये पहले भी कार्ड आया था, इज़ इट सेफ़ फॉर यू टू लव। मे बी इनका प्लान बिल्कुल क्लियर है, इनको पहले थोड़े से रेड फ्लैग्स लगते थे कि इस सिचुएशन में अगर पड़े तो शायद मसला हो जाएगा। ये आपको कन्विंस करने का फील कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये आपको एक्सप्रेसिव बना लें, कि आप अपने दिल की बात बोलें कि इट्स ऑल ओके। अगर हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, अगर हम दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत है, और इस अलहदगी में हमें ज़्यादा फील हो रहा है कि हम बिल्कुल एक ही सोल काउंटर पार्ट हैं, और ये डिवाइन सोल कनेक्शन है, डिवाइन काउंटर पार्ट रिलेशनशिप है, तो फिर हमें इस बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए कि हमें हमें समझना चाहिए कि ये बात बिल्कुल सेफ़ है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। एक्सप्रेस योर लव, जैसे मैंने पहले कहा, ये चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स में है कि आप एक्सप्रेसिव हों। आपने इस दौरान में क्या महसूस किया, आपको कितनी शिद्दत से इनका एहसास हुआ, ये चाह रहे हैं कि आप, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये हो सकता है कि ये सारी फीलिंग्स आपकी हों और आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं, एंड यू वांट दीज थिंग्स टू हैपन। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो ये तमाम चीज़ें आपसे कहें, आपसे बोलें, आपके एक्सप्रेशन में आए, बिकॉज लग रहा है मुझे कि ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से फ़ील हो रही हैं, बट आप चाहते हैं कि ये सब अर्ज, ये सब एफ़र्ट जो है, ये आपके पर्सन आपके लिए करें। बट ये आपकी रीडिंग मुझको ज़्यादा लग रही है। बट लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, सेपरेशन, दैट्स सी, सेपरेशन है। मे बी हवा के घोड़े पर हर वक्त सवार रहते हैं ये, और इनको ये फ़ील हो रहा है कि मेरा बार बार ज़िंदगी से निकल जाना सही नहीं है, मुझे रुकना चाहिए है। अभी तो ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं, और ये एक वक्त है जिसमें हमें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए। हम थोड़ा डिस्टेंस पर होंगे तो शायद ज़रा ज़्यादा समझ सकेंगे कि आया हमको ये मोहब्बत चाहिए भी है या नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम ये आपसे चाहते हैं कि आप, अगर मैं जैसे ही ये बात बोलूँ तो तुम फ़ौरन आगे से ये कहो कि नहीं, मैं अपनी बात का इजहार करती हूँ, मैं बताती हूँ, मैं बिल्कुल खुलकर इस बात को बताती हूँ कि मेरे दिल में क्या है, मेरे माइंड में क्या है। तो ऐसा ना डिसीजन लो, ऐसी बात ना करो। मतलब ये लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ ये सुनना चाहते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें नहीं होंगी, इस तरीके से नहीं होंगी, तो शायद जो अभी आप लोगों की सिचुएशन एक समहाउ ऐसी है कि जो कि ऑफिशियल नहीं हुई है, तो देर इज़ अ बिग चांस कि ये ऑफिशियल हो जाए। आपने भी रिसेंटली अपनी किसी फ्रेंड से कुछ डिस्कस किया है, और रिकन्सिलिएशन के बजाय आपके फ्रेंड ने भी आपको ये एडवाइस की है कि अगर उसका पलटना नहीं हो रहा, उसका आना नहीं हो रहा, उसकी तरफ से तुम्हें एफ़र्ट नज़र नहीं आ रही,
तो इट्स मच बेटर कि तुम जो हो वो सिचुएशन को ख़त्म कर दो, बिकॉज़ ख़ुद ही तमाम चीज़ें प्लॉट करके, ख़ुद ही अपने लिए ग्राउंड सेट करके, ख़ुद ही उसमें मोहब्बत में रहकर और बार बार ये बेगिंग करना कि भाई खुदा के वास्ते तुम ज़रा मोहब्बत दो, खुदा के वास्ते तुम ज़रा बातें करो, तो ये चीज़ें ना, अगर तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ऑब्वियस है कि वो ये फ़ील कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि यहाँ पर इतना स्पार्क नहीं है, उनके वापस आने का कोई चांस नहीं है, और सेपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपना एविडेंस मतलब छोड़ रही है। और अगर आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं, तो फिर आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, आप दुआ तो मांग रहे हैं, आपकी ख्वाहिश तो है कि ये मोमेंट ज़रूर आएगा, और उसमें आप अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं और आपको ये फ़ील हो रहा है कि क्या यार सही है ये, मतलब मैं इसी तरह चलाऊं क्या सब कुछ, कि सेफ़ रहेगा, इसमें फ्यूचर क्या है, इस तरह की बातें, कोई एक्सप्रेशन नहीं आता, मेरी खामोशी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये तमाम चीज़ें काफ़ी ऑब्वियसली जिसे कहना चाहिए ना कि ऑब्वियस मैनर में जो है वो नज़र आ रही हैं। लेट्स सी फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। current feelings of your person, current feelings of your person, luminosity, आपको थोड़ा अपनी प्रेस्टीज का बड़ा ज़्यादा ख्याल हो रहा है, ये आपको एक प्राइड मोमेंट में भी देखते हैं कि आप एक नॉर्मल स्पीशीज़ की तरह बिहेव नहीं करते, आपको अपनी प्रेशियस होने का, आपको अपने प्योर होने का और आपको कैरेक्टर में रहने का बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉन्शियस हैं आप इस मामले में। यानी आपको एक रियल वर्ल्ड भी चाहिए है, और आपको उस रियल वर्ल्ड में रहते हुए आपको ये चाहिए कि आपसे कोई गलती ना हो, आप कोई ऐसा ना करें जो कि कल्परेट या करप्शन ओरिएंटेड हो, कुछ गलत कदम ना हो, कोई बोल्ड अटेम्प्ट ऐसा ना हो जो कि लीगल नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। नंबर 21 है ये इसके अंदर। एंड ऑन द अदर पार्ट इट्स अबाउट दी, ये जो चीज़ें हैं, ये जो डिस्कशंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों के दरमियान जिस भी तरह की, जिस भी नौइयत की जो बातचीत है, स्पेशली रिलेटेड टू दी बोल्ड टॉपिक्स जो कि कपल्स में, पार्टनर्स में होती है, अगर ये आपसे कुछ बात करते हैं तो इनको लगता है कि ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है कि मैं कोई बात करूं और ये आगे से मुझको बोले कि मुझसे ये बातें ना करो। तो उनको लगता है कि अगर ये बातें पार्टनर से ना की जाएँ तो किससे बात की जाएँ। मुझे इंटीमेसी ओरिएंटेड बातें, पॉर्न से रिलेटेड बातें, बोल्ड सेक्सुअल डिस्कशन, साइबर चैट जो होती है, साइबर सेक्स चैट जो होती है, वो शायद ये चाहते हैं कि आप, क्योंकि जिस ट्यूलिप के जो उसके हाथ में है, दैट शोज़ द प्योरिटी, और उसी ट्यूलिप के ऊपर दो बॉडीज़ जो हैं वो आपस में रोमांस कर रही हैं। तो दैट मीन्स कि ये आपको माइंड में रख के ही सोचते हैं कि जब मैं कभी इस किस्म की किसी चीज़ में हूँ तो ये मुझे रोके टोके ना। कुछ लोगों के लिए रोकना टोकना हमें पता ही नहीं होता सामने वाला किस मेंटालिटी का है, वो साइकोटिक भी हो जाता है बाज़ दफ़ा कि इसने मुझे मना कैसे करा। तो बिहेवियरिज्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ऐसा लग रहा है मुझे। द रेनबो रिवाइवर, यू आर डिफरेंट, ऐसा नहीं है, आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी लेकर आते हैं। आप हर एंगल से ना बहुत शफाफ हैं, हर एंगल से आप हैप्पी गो लकी नेचर है आपकी, आपको फ़न, तफरी, एंटरटेनमेंट, जॉय, एडवेंचर, ये सब कुछ बहुत पसंद है। लेकिन हो सकता है आप और आपके पर्सन के दरमियान मेंटालिटी का या परसेप्शन का डिफरेंस हो। डिवाइन मैस्कुलिन, एक तरीके से अगर कहीं पर भी आपके पार्टनर को ये बात कहीं कोट करने का मौका मिलेगा कि यार मेरी जो बंदी है ना, मैं उससे इस तरह की बातें करूं तो उसको पसंद नहीं आता, वो कहती है कि नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो इनको प्रेज़ भी फील होता होगा कि यार बहुत डिफरेंट है तुम्हारी बंदी, अगर वो इस तरह की बातें नहीं करती तो बहुत डिफरेंट है, लेकिन अपनी अपनी बंदी के साथ तो बंदा ऐसी बातें करता है, ये एक नॉर्मल सी कन्वर्सेशन है। लेकिन आपको इनका ये आपको देखकर अगर मैं कहूँ तो ये इनको अपनी पूरी मैस्कुलिनिटी जो है ना वो पूरी उरूज पे नज़र आती है।
मतलब मेल हो या फीमेल, अगर फीमेल है तो मैस्कुलिनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बोल्ड होंगे, बहुत आउटस्पोकन होंगे, बहुत करेजियस वे में अपनी बात करते होंगे। और ऑफ कोर्स जो मेल हैं वो तो है ही, उनके अंदर तो ये चीज़ होगी ही होगी। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि दे आर फीलिंग गुड, दे आर फीलिंग मैनली, यू नो। आपके साथ आपको देखकर बहुत मैनली फीलिंग आती है, और मैनली फीलिंग को एक्सपेरिमेंट करने का और एक्सपीरियंस करने का इनका दिल चाहता है। लेकिन आपकी ल्यूमिनोसिटी जो है वो थोड़ी सी एक हर्डल बनी हुई है और बाउंड्रीज आ गई। आप ये देखें, जो उसने शील्ड के तौर पे अपने पास एक, क्या कहते हैं इसको, जो ये सेफ्टी के लिए होता है, वहाँ उसने दिल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किया हुआ है। और कोई ये कह नहीं सकता, वल्चर इज़ लाइक, यू नो, हमला करने वाला परिंदा जो गोश्तखोर होता है, और आपके कंधे के ऊपर एक आउल बैठा हुआ है, यानी कि परिंदा जो कि अक्ल और जहानत रखता है। अगर वहाँ पर बब्बर शेर है तो यहाँ पर चीता है, टाइग्रेस जिसको आप कह लें। तो दोनों ही, आप दोनों अपने अपने हिसाब से एक बहुत डिफरेंट ऑरा रखते हैं। एंड आपको अपनी सैनिटी, आपको अपनी सेरेनिटी, आपको अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करना, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत आसानी से अगर कहूँ तो यू आर नॉट इनटू सेक्सुअल थिंग्स, सिंपल इज़ दैट। और आपके पर्सन को ये फील, बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है कि फिर पार्टनरशिप होती किस लिए है। पार्टनरशिप में तो सब कुछ ऐसे ही डिस्कशंस होते हैं, इंसान एक दूसरे को फ्लर्ट करता है, एक दूसरे को प्रेज़ करता है, एक दूसरे की तारीफ़ करता है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करता है, इंटीमेसी सेंटेंसेस एक्सचेंज करता है। और लेकिन यहीं पर ही अगर पाबंदी लगाई जाए तो हम लोग बहन भाई थोड़ी हैं। ये वाली फीलिंग जो है ना, वो काफ़ी क्लैरिटी के साथ जो है वो आपके पर्सन की फीलिंग्स में नज़र आ रही है। बाउंड्रीज से साफ लग रहा है कि आप सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ों को तब करने को तैयार हैं जब चीज़ें लीगलाइज हों। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स में आपके एक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एक्शन नज़र आ रहा है, और उस एक्शन की बेसिस पर आपके पर्सन की फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। आप चाहते भी हैं कि उनके साथ अपने टर्म्स रखें, और आप ये नहीं चाहते कि आपके साथ वो कोई XYZ किस्म की बातें करें। तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा फिर आपके पर्सन के लिए, बेचारी के लिए। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। आप अपने देयर इज़ अ बिग चांस कि आप बैकस्टैब होंगे, आपके पर्सन अपना नुकसान भी कर लेंगे, और हो सकता है कि वो आपको कोई ऐसी ख़बर सुना दें। उनको भी लग रहा है कि अब ये चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, और आपको भी लग रहा है कि अब इसमें स्पार्क नहीं है, बिकॉज़ एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अब कुछ हो नहीं सकता। ये ज़रूर है कि आप सबसे पहले अपने आप को आगे रखेंगे, एंड आपका इस तरह से जो है ना, आपका कोई डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंड है, कोई ख़ास चीज़ है उसको, मे बी कोई उसको खुदा न खास्ता पोलियो का प्रॉब्लम है, कोई देयर इज़ समथिंग। आप 3 दोस्त ऐसे हैं, या इनका कोई एक ख़ास ऐसा फ्रेंड है जो कि एडवाइस बहुत अच्छी देता है। इस सिचुएशन में ये किसी से कंसल्ट करेंगे और उसको बताएंगे कि मेरे और उसके ऐसे टर्म्स चल रहे हैं, और म्यूचुअल फ्रेंड भी आपका हो सकता है। फ्रेंड का इन्फ्लुएंस इसमें बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा ये है कि हर्ट होने वाले हैं, आप हर्ट होने वाले हैं, या वो हर्ट होने वाले हैं, और हो सकता है ये कोई ऐसा अटेम्प्ट भी करें जो थोड़ा सा अटेंशन सीकिंग हो। बट डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट, अगर ये कुछ ऐसी हरकत करेंगे तो पहले ही अपने फ्रेंड से डिस्कस करेंगे। हो सकता है फ्रेंड्स के साथ मेरे टाइम स्पेंड करें, माहौल बदल जाए, मूड बदल जाए, तो ये आइडिया ड्रॉप हो सकता है। इनको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि पहले मैं ये सोचूं कि जितनी भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, जो मेरी फीलिंग्स में आ रही हैं, अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं भी यही इसी तरह बिहेव करता जैसे उसका बिहेवियर आ रहा है, तो देन एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है ना। तो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन में वेरी वेरी क्लियर, आप लोगों का कोई एंडिंग मोमेंट आने वाला है।
अगर आप उनसे ऑफिशियली इस बात के बारे में बात करेंगे तो देर इज़ अ बिग चांस कि आप दोनों के दरमियान या तो सेटलमेंट हो जाए बातों को क्लियर होने के बाद, या फिर आप लोग फाइनली चीज़ों को ख़त्म कर दें, ठीक है। तो ये है जनाब आप करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।